अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मेरे ख्याल से आपने और मैंने एक ही चीज़ सीखी होगी। जब हमने शुरू में हमें तरबियत हासिल होना शुरू हुई तो हमने अपने अस्ताज़ा से, अपने टीचर्स से एक चीज़ सीखी होगी, थैंक यू एंड सॉरी। ये जो दो लफ्ज़ हैं ये हमें उस वक्त सिखाए गए एटिकेट्स, तमीज़ अपने अंदर पैदा करने के लिए, थैंक यू और सॉरी, जो कि हम इस्तेमाल भी करते हैं पूरी दुनिया में। और मेरा ख़्याल से सबसे ज़्यादा इन दोनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे अपने हैं, जो हमसे बहुत करीब हैं, जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं, हम उनके साथ ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखते। ना हमें उन्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत महसूस होती है और ना हमें उन्हें सॉरी कहने की ज़रूरत महसूस होती है। शायद हम में से बहुत दफ़ा थैंक यू के बजाय सॉरी कहा गया हो क्योंकि हमने उनका दिल दुखाया हो, हमने उनकी बात ना मानी हो और जब पछताए हों तो फिर हमने उन्हें सॉरी ज़रूर कहा हो। लेकिन थैंक यू तो मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें बोल पाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमें आज, जैसे कि मैं कर रही हूँ और मैं अब कर नहीं सकती क्योंकि जिसको मैंने शुक्रिया अदा करना है, जिसको मैंने सॉरी करना है, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मगर अगर आपके घर के अंदर या आपके इर्द गिर्द वो हस्ती मौजूद है जो कि है आपकी माँ, तो आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है उसका। कुर्सी पे उनको बिठाएं या सोफ़े पे उनको बिठाएं और शुरू हो जाएं अपने दिल का आईना उनके सामने लेकर। शुक्रिया अम्मी, आपने हमेशा खुद से पहले हमें तरजीह दी। शुक्रिया अम्मी, हमारे आराम का ख्याल करते करते आप कितने सालों से बेआराम हैं। शुक्रिया अम्मी, अपनी ख्वाहिशात मार के हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शुक्रिया अम्मी, हमारी किसी भी तकलीफ़ में हमारे दर्द को हमसे भी ज़्यादा आपने महसूस किया। शुक्रिया अम्मी, हमें दुनिया की बुरी नज़रों से बचाकर अपनी आगोश में समेट लिया। शुक्रिया अम्मी, हमारी कल की फ़िक्र में आपने अपना आज कुर्बान कर दिया। शुक्रिया अम्मी कि हमारे दिल में जो भी बात है ज़बान पे आने से पहले आपने उसे समझ लिया। शुक्रिया अम्मी, अब्बू की गैर मौजूदगी में आपने बाप का किरदार भी बखूबी निभाया। और क्या क्या शुक्रिया अदा करूं, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे इस शुक्रिया को अदा करते करते। शायद मैं अभी बहुत फॉर्मली बोल रही हूँ, आपको कुछ और ज़्यादा एहसासात के साथ शुक्रिया करना चाहिए। शायद ये शुक्रिया गले लगा के भी हो सकता है, शायद ये शुक्रिया बोसा दे के भी हो सकता है, उनके कदमों में बैठ के भी हो सकता है। और मेरा ख़्याल से उसमें ज़्यादा फीलिंग्स होंगी जब आप उन्हें हक करके या उन्हें टच करके इन सारे जो भी उन्होंने आपके लिए किया उन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करें। गारंटी कर रही हूँ उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि बच्चे ऐसा करते नहीं हैं। बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने माँ बाप को। हम भी लेते थे, आप भी लेते हैं और हमारे बच्चे भी लेंगे। ये नेचुरल है। मगर पता नहीं क्यों, चाहे कितना भी वो फॉर ग्रांटेड लें, हमें उतनी ही उनकी फ़िक्र होती है, उतना ही उनसे प्यार और मोहब्बत होती है। एक सर्टेन एज होती है बच्चों की जिसमें वो माँ से चिपकते हैं। शायद वो 11-12 साल तक की एज होगी जिसमें उनको हर चीज़ में अपनी माँ चाहिए। और फिर वक्त के साथ साथ उनके लिए प्रायोरिटीज़ दूसरे हो जाते हैं। उनके दोस्त, उनके कलीग्स, उनके क्लास फेलोज़, उनके लाइक जहाँ वो उठते बैठते हैं वो उनके फेवरेट्स हो जाते हैं। हम माँ बाप कुछ ही साल तक बच्चों के फेवरेट रहते हैं। तो जब तक हम उनके फेवरेट रहते हैं, क्यों ना हम उन्हें एक भरपूर बचपन दें। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमें उन्हें स्पेस देना पड़ती है।
ہمیں انہیں آزادی دینا پڑتی ہے، اور اس فریڈم کے بعد جب وہ خود دوبارہ ماں باپ بنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، لیکن شاید تب تک ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک رہتا ہی نہیں۔ سو آئیے آج ہم مل کر یہ سوچیں کہ اگر امی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، اور امی کے جانے کے بعد کیا کیا نہیں ہوا، کبھی یہ بھی تو ذکر کریں۔ آج تک یہی ذکر کیا کہ مدرس ڈے ہے اور امی کا شکریہ، یا امی سے وہ نہیں کہہ سکی، یہ نہیں کہہ سکی۔ امی کے جانے کے بعد کیا ہوا ہمارا حال؟ ماں کے جانے کے بعد کیسے گزرتی ہے اولاد کی زندگی؟ وہ لوگ بہت لکی ہیں جو اپنا بچپن اپنی ماں کے سائے تلے گزارتے ہیں، ان کا بچپن بھرپور ہوتا ہے، اور ہم لوگ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے آتے بال بچے تک اپنی ماں کا سایہ اپنے اوپر پایا، اور ہر مشکل وقت میں ان کو اپنے سے پہلے کھڑا پایا، ان کے اوپر ریلائی کرنا، ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا۔ بہت سی باتیں ہیں دل کی جو آپ تک پہنچانی ہیں اس پروگرام کے تھرو، تاکہ شاید آپ بھی میری طرح اس کرسی پہ بٹھا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کوئی بھی گلہ شکوہ ہے تو اس کے دل سے دور نکال کے پھینک دیں۔